जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, 2026 में बृहस्पति का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसको जानते हैं। क्योंकि इस वर्ष में 3 बार बृहस्पति का राशि बदलेगा। सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में देखें तो 1 जनवरी से लेकर 2 जून तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि से छठे घर के अंदर गोचर होगा। अगर देखा जाए तो आपकी राशि से खर्च स्थान और तीसरे स्थान यानी 12वें और तीसरे के स्वामी ग्रह बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे छठे घर में। तो तब तक के लिए एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई इस दौरान आप अपने खर्च पर भी संयम रखेंगे। जो भी फैसला धन से संबंधित लेना है उसको थोड़ा सा सोच समझ कर लेंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति, क्योंकि बृहस्पति खर्च के स्वामी भी है, यहाँ पर यह स्थिति विपरीत राजयोग नहीं बनाती है। क्योंकि अकेला एक शुभ ग्रह बैठकर छठे घर में बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग की संज्ञा में नहीं होता, इसके नियम अलग होते हैं। लेकिन यहाँ बृहस्पति संघर्ष के साथ चलने वाले प्लेनेट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो यहाँ आपको चेतावनी देते हैं कि भाई अपने खर्चों पर संयम रखो, सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पैसे का ध्यान रखना है। बृहस्पति इस दौरान अपने नक्षत्र में भी होंगे। अगर दूर स्थान से जुड़ने का मौका मिले, दूर स्थान से नौकरी या व्यापार या विदेश से जुड़कर कोई काम करने का मौका मिले तो इसको स्वीकार करें। ये भविष्य की योजनाओं के अनुसार आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर 2 जून से लेकर और लगभग 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में हो जाएंगे उच्च के। एक प्लेनेट जो उच्च का है, धन का कारक भी है, तो यह समय आपके लिए कुछ प्रोफेशनली गेन देता है। और प्रोफेशनली गेन का सीधा कनेक्शन है आपके धन से, कि हमने जो काम किया उसमें हमें पैसा मिल गया, इसका मतलब ये समय मेरा प्रोफेशनल गेन का है। तो उच्च का बृहस्पति सप्तम भाव में होकर चलेगा, धन का कारक भी होगा और केंद्र स्थान में भी आएगा, यानी बृहस्पति का बल बढ़ रहा है। और बृहस्पति का बल बढ़ता है तो बृहस्पति 11वें घर पे दृष्टि भी देते हैं, तीसरे घर पर भी अपने भाव को देखते हैं। तो ऐसे में कम्युनिकेशन से धन कमाने का मौका मिलता है, लाभ के अवसर बनते हैं, धन से संबंधित स्थितियां बेहतर होती है और हमारे जो प्रयास होते हैं उनमें हमें सफलता मिल जाती है। अब बृहस्पति का फिर से राशि बदलता है और बृहस्पति को अगर देखें तो 31 अक्टूबर के बाद से बृहस्पति का जो गोचर है वो राशि से 8वें घर में रहेगा। अच्छी बात यह है कि एक शुभ ग्रह होकर, एक धन का कारक होकर बृहस्पति 8वें घर में आएंगे और पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। यानी ये समय धन के लिए अभी भी ठीक है कि धन का कारक होने के नाते ये प्लेनेट आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बनाकर रखेगा, धन के साधन बनाकर रखेगा, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। अब ये बृहस्पति क्योंकि 12वें घर को देखते हैं तो फिर से वही स्थिति है कि कोई ट्रैवलिंग्स का मौका मिले, बाहर से जुड़ने का मौका मिले, विदेश से जुड़ने का मौका मिले तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे समय में प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी खरीदना या इस पर्पज से खरीदना कि मुझे खरीद कर आगे भविष्य में बेच देनी है, तो यहाँ आप खरीद सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में वो आपको फायदा देगी।